दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव पहाड़ियों के दरमियान में वाक़ घोड़े पीर दरगाह के पास एक मुस्लिम लड़की के साथ जिनसी इस्तेसाल का मामला सामने आया। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई कि एक खातून ने एक मुस्लिम लड़की को शकील अहमद के हवाले किया और घोड़े पीर दरगाह के पास उसका जिनसी इस्तेसाल किया। उसके बाद में धुलिया की ओशियन लॉज में ले जाकर उसके साथ में जिनसी दस्तदराजी की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया है। शकील अहमद नामी शख्स, एक खातून और धुलिया ओशियन लॉज के मालिक 3 लोगों पर मुकदमे का इंदराज किया। सोनगांव इलाके में पुलिस ने गाय नस्लों के 9 जानवर जब्त करते हुए फैजान शाह और नईम मौलाना नामी 2 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया है। मालेगांव पहाड़ियों से बड़ी तादाद में रेत, पत्थर और क्रेशर के जरिए मुरुम चोरी की जाती है। इस बाबत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए मालेगांव हाईवे पर जारी 5 क्रेशर मशीनों को सील कर दिया है। फिलहाल मुरुम की खरीदो फरोख्त तो बंद है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने गुज़िश्ता दिनों 2 पिस्तौल के साथ हिफ्जुर रहमान, मोहम्मद रेहान और नवाज अशरफ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों के पास से मजीद 9 पिस्तौल बरामद हुई है। मजीद कई लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है या मजीद पिस्तौल निकल सकती है। 9 पिस्तौल निकलने के बाद पुलिस की जानिब से कोई DCR मौसूल नहीं हो सका। मुमकिन है कि आज जिला SP डॉक्टर स्वामी इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मुकम्मल तफसील बताए। मालेगांव तालुका में गुज़िश्ता 3.5 सालों में 1568 लोगों को सांप ने काटा है, जिसके बाइस मालेगांव तालुका में इन 3.5 सालों में 6 लोगों की मौत हुई। जारी साल के 6 महीनों में 2 लोगों की सांप काटने से मौत हुई। मालेगांव कुर्सी उत्पन्न बाजार समिति काटन मार्केट, जिसे मार्केट यार्ड कहा जाता है, यहाँ मार्केट यार्ड चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन था। 16 कारपोरेटर्स थे, 16 डायरेक्टर्स थे, जिसमें से दादा भूसे के पैनल को 12 सीट मिली है और हीरे और दीगर समर्थकों को 6 सीट मिल सकी है। इस मरतबा मार्केट यार्ड कमेटी में ख्वातीन को मौका दिया है। मीनाक्षी बाई चेयरमैन बनाई गई है, जबकि प्रभा पगार वाइस चेयरमैन बनाई गई। मार्केट यार्ड में ख्वातीन के ओहदों पर जाने के बाद में क्या तब्दीली आती है, ये देखा जा सके। 60 फुटी रोड के साकिन अतीक अहमद सलीमुद्दीन शेख नामी इस शख्स को मालन गांव में 25 ग्राम MD फरोख्त करने के सुबह में गिरफ्तार किया गया। मोबाइल समेत 86,000 रुपए का माल व असबाब जब्त किया गया। मालेगांव से बड़ी तादाद में लोग अतराफ के देहातों में MD फरोख्त करने के लिए जाते हैं। पुलिस ने इस पर कदगन लगाने की कोशिश की। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों मालेगांव शहर और अतराफ में 4 दिलखराज हादसा सामने आए। सिंदूरनी फाटे के पास एक 2 व्हीलर और पिकअप के तसादुम में लक्ष्मण गंगाराम सोनौने नामी नौजवान हलाक हुआ। वहीं मालेगांव से मुत्तसिल वखारी गांव में साहेब राव जाल गुंडे कार की टक्कर से शदीद जख्मी हुआ। उसे नासिक इलाज के लिए रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सावरकरवाड़ी में ताराबाई सेजवड़ को एक कार ने टक्कर दी। सेजवड़ ये 2 व्हीलर पर अपने सवर के साथ जा रही थी कि सवर तो बच गया, लेकिन बीवी जाए हादसा पर ही हलाक हो गई। वाक़े फाटा के पास में गौरव दिलीप खैरनार नामी एक नौजवान 2 व्हीलर के जरिए तेज रफ्तारी से जा रहा था कि अचानक 2 व्हीलर स्लिप होने से वाक़े फाटा के पास गौरव दिलीप खैरनार की मौत वाक़ई। पंढरपुर की जतरा आने वाले दिनों में मुनक्किद होने वाली है। एक धार्मिक जुलूस पंढरपुर की तरफ जा रहा था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने, बेकाबू ट्रक ने 3 ख्वातीन को कुचल दिया। इस जुलूस में 18 ख्वातीन जख्मी हुई, जबकि 3 ख्वातीन जाए हादसा पर ही हलाक हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक बार में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग जाने से 30 अफराद झुलसकर जाए हादसा पर ही हलाक हो गए, जबकि 5 जख्मी बताए गए। 35 लोग यहां पर मौजूद थे, जिसमें से 30 लोग बुरी तरह जलकर खाक हो गए। मालेगांव आगरा रोड पर ताजमहल के पास एक बस ने तवेरा कार को टक्कर दी। इस बाबत कार ड्राइवर मुशरिफ शकील अहमद ने बस ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मालेगांव शहर में तेज रफ्तारी से बस चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ अक्सर शिकायत पाई जाती है।
सालार तो आईडी घोटाला इन दिनों चर्चा का बाइस है। प्रशांत वाडिले नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने रियासती हुकूमत की आईडी हैक करके फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर देकर लोगों को तकर्री की थी। इस शख्स के जरिए 54 स्कूल जाली 54 स्कूल और 65 आश्रम चलाए जा रहे थे। प्रशांत वाडेले पर इल्जाम है कि उसने रियासती खजाने से 160 करोड़ रुपए का गबन किया। इस्राएली वजीर आजम नितिन याहू दुनिया की सबसे बदनाम शख्सियत में शुमार किए जाते हैं। नितिन याहू के दोनों बेटों ने अपने नाम से वल्दियत हटा दी, लेकिन यानी नितिन याहू के बेटों ने अपने नाम के आगे से अपने बाप का नाम हटा दिया ताकि उनकी बदनामी ना हो सके। इस बात से नितिन याहू काफी शर्मिंदा है। हज 2027 के लिए दरखास्त देने का सिलसिला मरहलावार शुरू है। आज़मीन हज और ख्वाहिशमंद अफराद मुकामी हज कमेटी कुदवाई रोड पर राब्ता कर सकते हैं आने वाले हज 2027 के लिए। पूना के मंतरवाड़ी इलाके में एक बहुत बड़ा कचरा डिपो है और अतराफ के कई शहरों का कचरा यहां पर आकर गिरता है। कचरों का एक ढेर बारिश की वजह से फिसल जाने की वजह से 9 अफराद जो वहां पर कचरा चुन रहे थे हलाक हुए। मालेगांव के भी बेशतर अफराद पूना की मंतरवाड़ी में कचरा चुनने के लिए जाते हैं और यहाँ अक्सर हादसा का शिकार होते हैं। अभी कचरों का ढेर स्लाइडिंग की वजह से 9 अफराद हलाक हुए। इससे पहले बुलडोजर की जद में आकर भी कई अफराद हलाक हो चुके हैं। मालेगांव में गुज़िश्ता दिनों मसलकी तनाज़ा पैदा करने की पादाश में अब्दुल रहमान अहमद ताबानी को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे ही रोज उनकी जमानत और रिहाई अमल में आई। बांग्लादेश में इन दिनों सैलाब, तूफानी कैफियत और लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफी अफरा तफरी है। बांग्लादेश में 58 अफराद एक ही रोज में सैलाब की वजह से हलाक बताए गए। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से राब्ते को लेकर अक्सर महाराष्ट्र में सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में रहने वालों की हमेशा तफ्तीश होती है। महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक जिला में 21 अफराद से पूछताछ की। मालेगांव में भी एक नौजवान से पूछताछ की गई। किसी का कोई खास प्रूफ नहीं मिल सका। बहरहाल लोगों को इस बाबत मुहतात रहने की जरूरत है। वियतनाम के समुंदर में बारिश के अय्याम में तफरी के लिए बेशुमार अफराद जाते हैं। हिंदुस्तानी सैयाहों की एक कश्ती वियतनाम समुंदर में नज़ारे का मजा ले रही थी कि कश्ती पलटने की वजह से 15 अफराद हलाक हुए, जबकि 21 सैयाहों को महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया। नागपुर के मशहूर बुजुर्ग बाबा ताजुद्दीन का 104वां उर्स जारी है। 10 रोजा उर्सों की तकरीबात मरहलावार शुरू है। नागपुर में बड़े पैमाने पर सूफी मिशन कव्वाली के कई प्रोग्राम और इंटरनेशनल और ऑल इंडिया मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं। इसके अलावा बेशुमार तकारीब का एहतमाम होता है। हिंदुस्तान भर से अकीदतमंद यहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं मालेगांव से भी बड़ी तादाद में लोग बाबा ताजुद्दीन के उर्स में जाते हैं। इस 104वें उर्स के मौके पर कई चोरियों की वारदात भी सामने आई, मगर बाबा ताजुद्दीन पर 400 करोड़ से जायद हुकूमत के जरिए काम किए जाने की वजह से हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत दरगाह बाबा ताजुद्दीन की पाई जाती है। अजमेर में बेशुमार बदउनवानी और खुराफात होती है, खादिमों के जरिए लूट मार होती है, लेकिन बाबा ताजुद्दीन में महफूज तरीके से लोग अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला में एक दिलखराश वाकया सामने आया। एक नौजवान पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई थी और वो जेल में बंद था। जेल में से छूट कर आने के बाद इस नौजवान ने, जिस लड़की ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उस समय 6 लोगों का कत्ल कर दिया जेल से आने के बाद। जेल से आने के बाद उसने सबसे पहले शिकायत करदा लड़की, उसकी माँ और उसकी दादी का कत्ल किया और अपने घर जाकर अपनी बीवी और 2 बच्चों का भी कत्ल कर दिया। एक ही दिन में 6 कत्ल करने वाला यह नौजवान 2 रोज कबल ही पॉक्सो में बंद होने की वजह से जेल से रिहा हुआ। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला इन दिनों काफी चर्चा का बाइस है। अदालत की जानिब से जांच और इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। मुल्क को गिर तरीके पर इस पर एहतजाज हो रहा है। वहीं मालेगांव में भी मौसमपुर इलाके में उद्धव सेना की जानिब से इस बाबत एहतजाज किया गया। चंद्रपुर इलाके में मजदूरों का एक टेम्पो 27 लोग एक टेम्पो पर भर कर जा रहे थे कि टेम्पो पलटने की वजह से 4 मजदूरों की मौत हुई है और 23 मजदूर शदीद जख्मी बताए गए। राजस्थान के गंगा नगर इलाके में एक नहायत शर्मिंदा कर देने वाला वाकया सामने आया कि राजस्थान के गंगा नगर इलाके में
एक बच्ची के साथ 3 मुख्तलिफ लाजिश में ले जाकर 25 लोगों ने एक ही लड़की से असमत दरी की। ये लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, इंस्टाग्राम पर उसे अपने शहर आने की दावत दी गई। जब ये राजस्थान के गंगापुर शहर पहुंची तो 25 लोगों ने 3 अलग अलग लाजिश में ले जाकर इसका जिनसे इस्तेसाल किया, असमत दरी की। इस बाबत पुलिस ने 18 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के घरों पर और लाजों पर बुलडोजर चला दिए गए। इसराइल और गजा जंगबंदी के बावजूद भी इसराइल की बर्बरियत जारी है और आए दिन फायरिंग के मामला सामने आते हैं कि गजा में एक इमदादी कैंप में इसराइली फौजियों की जानिब से की जाने वाली फायरिंग में 3 बच्चों समेत 9 अफराद की शहादत अमल में आई।